हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का। ये मैथ एनसीईआरटी बेस है। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो भी इसमें एनसीईआरटी भी आती है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने को अपने को मिलते हैं। तो अब हम 10 चैप्टर में पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को कंप्लीट करवा चुके हैं। 13 एक्सरसाइज थी, इसमें पूरा कंप्लीट करवा दी हमने। डिफरेंशिएशन भी हमने करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जरूर देख लें। डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करें आप। और इसी तरह हम क्वेश्चंस को बोर्ड पे करवा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का हर पार्ट करवाया है हमने पूरा सोल्व। अब डेफिनेट इंटीग्रल, ये एक्सरसाइज जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम। ये हमने पहले भी डिस्कस की है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, इस एक्सरसाइज की हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, ये जो फॉर्मूला है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यही तो है लिमिट ऑफ ए सम का। यानी कि देखो ये सम हो रहा है लिमिट ऑफ ए, ये सम हो रहा है लिमिट ऑफ ए सम का, ये फॉर्मूला है। इसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये जो दिया है 1 से 2, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अपने को एवेलुएट करना है फॉलोइंग इंटीग्रल्स को जो नीचे आएंगे एज द लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है, इस मेथड का यूज क्या करना है अपने को, एज द लिमिट ऑफ ए सम, ये ही यूज करके करना है। ठीक है भाई, इसका शॉर्ट मेथड भी है वैसे तो, लेकिन अगर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, और पूछे जाते हैं 4 से 6 नंबर का मार्क्स आ सकता है बोर्ड एग्जाम में आपके पास। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन जैसे ये है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन करना है अपने को 1 से 2 एक्स डी एक्स को। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने पूरा वहां क्लियर किया इससे पहले की वीडियो में, तो आप वो वहां से जरूर देख लें। आप रटे नहीं, चीजों को समझे भाई। ठीक है, और तो यहां अगर हम देखें तो अब ये जो दिया है अपने पास, इसको इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए की जगह यहां क्या लिखा है, 1 लिखा है, ए की जगह 1, बी की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है। हमें एफ एक्स भी चाहिएगा, तो एफ एक्स की जगह क्या लिखा है, यहाँ एफ एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स लिखा है। ठीक है, इस सारे को इस सारे से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने वैल्यू लिख ली। अब NH भी चाहिएगा तो NH भी फाइंड आउट कर लेते हैं। NH जो है, NH क्या होता है, B माइनस ए, तो B की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस ए की 1, तो कितना आया, NH की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर भाई। अब हम में ये जो आई है, इसको ये है, इसको ऐसे एक्सपेंड करना है हमने, ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कैसे आता है सब कुछ मैंने आपको बताया है भाई। एक रेक्टेंगल बनते हैं, इस प्रकार रेक्टेंगल बनेंगे। मान लो कोई भी कर्व है अपनी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मान लो कोई भी कर्व है आपके पास, इसका एरिया अगर अपने को ये बाउंड है, इसका एरिया अपने को x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके छोटी सी छोटी स्ट्रिप बना लेंगे। h क्या है, इसकी विड्थ है भाई, चौड़ाई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, h 0 को टेंड करेगा। वैसे अगर देखिए, अगर आप चौड़ी स्ट्रिप लेंगे तो आप रेक्टेंगल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एरिया जो है ये अगर आप बिल्कुल छोटी बनाएंगे ना के बराबर, तो आप रेक्टेंगल जो है वो स्ट्रिप ले पाएंगे। ठीक है, वो कब लेंगे, जब h टेंड को, यानी कि h विड्थ जो है वो ना के बराबर रहेगी तब। ठीक है, और ये जो हो रहा है वो h इंटू एफ ए प्लस h, ये क्या है, स्ट्रिप्स का एरिया ही तो है। सब स्ट्रिप्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और इस पे लिमिट अप्लाई कर दी, ये मैंने बताया है आपको। अब यहां देखेंगे तो अब इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या लिखेंगे भाई, इसको देखो, इसको हम लिखेंगे, पहले तो यही लिख लेता हूं मैं, यानी कि a से b, यानी कि 1 से 2 x dx को क्या लिखेंगे, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है भाई, बस थोड़ा कंसंट्रेशन आपको रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। देखिए अब यहां पे हम h है, फिर f ऑफ a, फिर क्या है, f ऑफ a। f ऑफ a की अगर बात करें तो a की वैल्यू अपने पास 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्लस f ऑफ a प्लस h, यानी कि 1 प्लस h लिखेंगे, फिर प्लस f ऑफ a यानी कि 1 प्लस 2h लिखेंगे, प्लस अप टू सो ऑन, और फिर लास्ट में क्या है, f ऑफ a यानी कि 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h लिखेंगे। क्लियर भाई, ये आप ब्रैकेट ये थोड़ी सी बड़ी बना लें और ये बंद कर दें जो यहां स्टार्ट कर रखी। क्लियर, ब्रैकेट्स का विशेष ध्यान रखना है इसमें। अब बात करते हैं हम इसकी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
एच एफ ऑफ वन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ एफ एक्स क्या है, अपना एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू अपने पास, मैं यहाँ बता देता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू अपने पास एक्स है। एफ एक्स क्या है? एक्स है। तो एफ ऑफ वन चाहिए, एफ ऑफ वन चाहिए, यानी कि एक्स की जगह आपने वन रखना है। तो क्या आ गई? एफ ऑफ वन की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये वन आ जाएगा, प्लस यहां से क्या आएगा? वन प्लस एच है। अब एक्स की जगह यहां वन ना लिख के और क्या लिख रहा है? वन प्लस एच। भाई एफ ऑफ वन प्लस एच, तो एक्स के साथ क्या कहानी हो रही? जो यहां लिखा था वो यहां की यहां लिख दिया। तो यहाँ वन प्लस एच के साथ भी वन प्लस एच यहाँ की यहाँ लिख देंगे, यानी कि एफ ऑफ वन प्लस एच क्या आएगा? इसको लिखेंगे आप वन प्लस एच। और एक बात ध्यान रखें कि जितने भी आप ये इनकी वैल्यूज आएंगी उनको एक ब्रैकेट के अंदर रखते जाओ। आप किस में रखते जाओ? ब्रैकेट में रखते जाओ, ताकि अपने को पता रहे कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी, क्लियर हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब यहां बात करेंगे तो सिमिलरली यहाँ वन प्लस टू एच आने वाला है, प्लस अप टू सो ऑन। और इसमें एफ ऑफ ये लिखा है तो सेम यही चीज यहाँ एक्स जो है वही तो लिखना है, एक्स का काम ये पूरा कर रहा है। तो यही आ जाएगा वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। क्लियर भाई? अब यहां पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच। अब यहां देखें भाई, वन है, वन वन प्लस एच, वन प्लस टू एच, तो ये वन क्या है? सब में है। तो क्या होगा? ये वन एन हो जाएगा। देखो वन जो है हमें क्या करना है? वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन। ठीक है, तो क्या होगा? वन एन टाइम है तो क्या हो जाएगा? वन एन। ठीक है, ऐसे ही अगर टू हो, देखो अगर मैं बात करूं, मान लो आपके पास ये 5 बार हो, कितनी बार हो? 5 बार, वन 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 5 टाइम हो। ठीक है, तो आप क्या करते? 1 इंटू 5 करते ना भाई, या तो आप इनको ऐसे ऐड कर दें या 1 इंटू 5 कर दें, बात तो एक ही है। क्लियर? तो ये 1 1 1 एन टाइम है तो 1 इंटू एन हो गया। अगर 2 2 2 आएगा, 2 2 2 एन टाइम आएगा, प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ भी 2, तो 2n आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है तो 1n हो गया भाई। आगे क्या है? प्लस h बचा, इसमें h, इसमें प्लस 2h बचा, प्लस यहाँ पे ऐसे ही यहाँ 3h बचेगा। आगे जो लिखा नहीं है, आना तो है ही, 1 प्लस 3h आता है इसके अंदर। अब उससे आगे देखें तो क्या हो जाएगा? प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ क्या हो जाएगा? n माइनस वन इंटू एच, ये ब्रैकेट बंद। क्लियर भाई? अब क्या कर लें? इसमें से h को कॉमन ले लेते हैं। h को कॉमन ले, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h एन प्लस एच कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस ये प्लस है यहाँ पे n माइनस वन इन एच तो बाहर ले ही चुके, ये बंद भाई ब्रैकेट, ये वाली, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। क्लियर है? अब क्या करें? इस पे हमने बताया आपको फॉर्मूला क्या होता है। ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो अगर आप बार बार बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे, उसमें मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो ये लिखेंगे एन एन माइनस वन बाई टू, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन माइनस वन, क्या बनेगा? ये बनेगा। देखो आपको हमने पढ़ा है कि एन नेचुरल नंबर का सम 1 2 3 प्लस अप टू सो ऑन एन। ठीक है, अगर सम करना हो नेचुरल नंबर का तो आप क्या करते हो? देखो n बाई टू, ठीक है, n बाई टू, और 1 प्लस n, यही करते हैं भाई। भाई n नेचुरल नंबर का अगर अपने को सम करना है, सम का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है Sn होता है n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक होता है a प्लस एल। एल का मतलब लास्ट टर्म बोल दें, ठीक है, या an बोल दें, एक ही बात है। यहाँ पे अपने को सम करना है इसका, तो n ई टर्म है तो n बाई टू, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है? n है, तो यही होगा n इंटू वन प्लस एन बाई टू। ये किसका है? ये इनका है। अगर अपने पास ये आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस एन माइनस वन, तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे? यहाँ n था तो ये n 1 प्लस एन बाई टू लिखा गया, यहाँ n माइनस वन है तो n माइनस वन लिख लेंगे। क्या आएगा? अब इस n की जगह n माइनस वन आ जाएगा, 1 प्लस इस n की जगह n माइनस वन आ जाएगा बाई टू, तो इस 1 से 1 कट गया, ये क्या आया? n इंटू एन माइनस वन बाई टू, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू। क्लियर भाई?
तो ये हमने याद रखने हैं। कैसे आता है मैंने ये भी आपको बता दिया है। अब आगे देखो, इसको बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें NH की वैल्यू हमने निकाल रखी है। NH की वैल्यू कितनी है 1, तो ये NH दिख रहा है भाई अपने को। इस H को हम अंदर लेके जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई करें। यहां देखो लिमिट H टेंड्स टू 0 और NH बन गया यहाँ NH, ये H अंदर ले गए प्लस ये NH ऑलरेडी है। देखो NH की वैल्यू हमने क्या यूज करनी है 1 यूज करनी है, तो आप NH ही रखें, इसको NH का NH ही रखें। जो ये H गया है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो ऑलरेडी हो रहा है, तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, H से। तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H इस N से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 से भी होगा। ये बाहर वाला H है भाई, अपॉन इसके क्या चल रहा है 2। अब हम NH की वैल्यू रख देंगे कितनी 1, तो क्या बन जाएगा लिमिट H टेंड्स टू 0 NH कितना है 1 प्लस ये 1 फिर ये 1 माइनस H बाई 2। अब हम क्या करते हैं, इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो H की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 ये रहेगा 1 इंटू 1 1 1 बाई 2, ये कितना आ गया 3 बाई 2। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई। देखें 0 से 2x प्लस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है हमने किस मेथड से, लिमिट ऑफ ए सम के मेथड से। अब कैसे करेंगे देखो, अब ये इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या नजर आ रही है 0, a यहाँ पे कितना है 0, b की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, और fx की जगह क्या लिखा है fx यहाँ है x प्लस 3। क्लियर, हमें NH भी चाहिएगा तो NH भी लिख लेते हैं। NH क्या है b माइनस ए, यानी कि 2 माइनस 0 कितना आ गया 2। क्लियर, अब हम करेंगे इसको 0 से 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या होगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, h f ऑफ a। देखो भाई अब मैं यहां पे आप एक बार यहां पे एक ये फॉर्मूला जो दिख रहा है आपको ये पूरा आपने लिखना है, ठीक है, उसके बाद में ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पे f ऑफ a का मतलब a की जगह अब मैं क्या लिख लूं 0 लिख लूं भाई, a क्या है अपने पास 0, तो वैल्यू रख दी ना a की जगह, प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या है प्लस f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। लिख दिया भाई, ये ब्रैकेट बंद। क्लियर, अब करते हैं इसको, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए, यहाँ किसकी चाहिए f ऑफ 0 की। तो देखो ये वैल्यू आपको निकालने आनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। जब fx की वैल्यू अपने पास क्या है, fx की जगह लिखा है x प्लस 3 लिखा है, तो f ऑफ 0 की चाहिए तो x को किससे रिप्लेस कर देना है 0 से, तो 0 प्लस 3 यानी कि क्या आएगा 3। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई 3। क्लियर भाई, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, प्लस 0 प्लस h करेंगे तो देखो f ऑफ x की जगह रखते जाओ बस x की जगह, तो अब आ गया 0 प्लस h, तो 0 प्लस h रख लें, जब भी h ही ये 0 प्लस h कह दे या h कह दे एक ही बात है, तो क्या आ जाएगा ये 0 प्लस h रखा है तो 0 प्लस h, x की जगह प्लस 3 इसमें ऐड करना है, x के साथ क्या कहानी करनी है x ये जो लिखा है यहाँ उसको एज इट इज लिख के 3 ऐड करना है, यहाँ 0 प्लस h लिखा है 0 प्लस h लिख के 3 ऐड करना है, बस ऐसे ये समझ में आनी चाहिए बात। तो यहाँ से क्या आ गया h प्लस 3 आ गया, ये आ गया h प्लस 3 प्लस ऐसे ही आगे क्या आ जाएगा x की जगह आप ये रखेंगे तो 2h ही माने आप, तो 2h प्लस 3 लिख दें हम इसको 2h प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, और प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा अब भाई f ऑफ 0 की तो कोई कहानी है ही नहीं, n माइनस 1 इंटू एच है तो n माइनस 1 इंटू एच यहाँ रखेंगे तो n माइनस 1 इंटू एच प्लस 3, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दे, थोड़ी बड़ी ब्रैकेट बना दें। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे देखें हमने अलग अलग ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए क्लियरली कि यहाँ पे देखें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, प्लस 3 इसमें भी है, सब में है। तो हमने आपको बताया कि 2 2 2 n टाइम आता है तो 2n होगा, 3 3 3 आएगा तो 3n होगा, 3n टाइम आ रहा है तो कितना बनेगा 3n, n का 3 का हिसाब हो गया भाई। प्लस अब ये h है 2h है, इसमें ऐसे ही आएगा तो हम h को कॉमन ले लेंगे,
भाई इसमें भी है, इसमें भी एच, इसमें भी है, सब में है ना एच, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, एच तो बाहर आ गया तो 2 बचेगा, फिर आगे वाले में 3 बचेगा, अप टू सो ऑन, प्लस और लास्ट में क्या रहेगा n-1, एच तो बाहर ले चुके और 3 का हिसाब भी ये कर चुके। इस ब्रैकेट को कर दें, ये ब्रैकेट बंद, ये वाली जो यहाँ स्टार्ट कर रखी थी, और अब ये वाली बंद जो यहाँ खोल रखी थी। क्लियर भाई? अब हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पे देखें तो 3n प्लस h n-1/2 फॉर्मूला होता है इसका। अब h को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया 3nh प्लस, इसको तो NH ही रहने दो, NH आगे पीछे लिख ले, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये H अंदर जाएगा तो इससे तो हो गया मल्टीप्लाई, अब इससे करेंगे तो इस ब्रैकेट को करो, ठीक है, क्योंकि NH की वैल्यू है अपने पास, तो ये NH बनेगा यहाँ, और यहाँ पे माइनस का H आएगा। भाई ब्रैकेट में ये लिख है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा H, तो अपॉन 2 है भाई इसके, यहाँ पे अब वैल्यू दे दो NH की, तो NH की वैल्यू है कितनी अपने पास, हमने निकाल के रख रखी है, कितनी है 2 माइनस 0 2 है ना। NH क्या होता है B माइनस है, तो वही तो क्या है हमने। अब मैं इसको तो मिटा देता हूं, वही आप समझ गए होंगे, ठीक है। या आपने जो मैंने ये इसकी वैल्यू f(0) ये लिखी है ना, ये आप रफली निकाल के और लिख लेंगे, ठीक है। साइड में जो आपकी नोटबुक है उसमें लाइन खींच के रफ बना लेंगे और उसके बाद ये वैल्यू निकाल के यहाँ रख लेंगे। क्लियर? अब 3NH, NH है अपना 2 प्लस ये कितना है 2, फिर ये 2 माइनस h/2 ब्रैकेट बंद, इस 2 से ये 2 कट रहा है तो काट दे भाई। अब ये लिमिट अप्लाई कर दो, h को 0, h टेंड कर रहा है किसको 0 को, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 6 आया और प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 2 आएगा, प्लस 2 यानी कितना आ गया 8। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है, आप देखते रहें, इसको नोट कर लें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं है इनमें, बस लॉन्ग मेथड है और कुछ भी नहीं। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन करना है 0 से 5x माइनस 1 dx को, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू 5 और fx की वैल्यू क्या है, fx की जगह लिखा है x माइनस 1, अलग अलग लिख ली भाई। और nh की जरूरत पड़ेगी, nh क्या होता है b माइनस a, तो 5 माइनस 0 क्या हो गया 5, और ये फॉर्मूला हमने 0 से 5x माइनस 1 dx ये लिख लिया है, ठीक है। और a की वैल्यू रख दी है इसमें, f ऑफ a की क्या है 0 है, जहां भी ये दिख रहा है वहां क्या रख दिया है हमने, इसमें 0 रख दिया है, ठीक है। अपना समय बचाने के लिए ऐसा क्या है, अब आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आगे सोल्व करते हैं भाई इसको, तो f ऑफ 0 की वैल्यू रखनी है, f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ 0 की क्या हो जाएगी, x को 0 की जगह रख देंगे, यानी 0 माइनस 1 आ जाएगी, यहाँ क्या आएगा 0 माइनस 1। सिमिलरली प्लस, फिर इसको अलग ब्रैकेट में लिख दें। अगर हम बात करें f ऑफ 0 प्लस h की, तो 0 प्लस h x की जगह लिखना है, तो 0 प्लस h माइनस 1, यानी कि यहां से क्या आया 0 प्लस h माइनस 1, जो यहाँ लिखा है उसमें माइनस 1 कर करके यहाँ लिख देना है, बस। जैसे हमने 0 प्लस h लिखा था तो 0 प्लस h माइनस 1 कर दिया, यहाँ 0 लिखा तो 0 माइनस 1। क्लियर? ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 2h माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 0 माइनस, और ये जो लिखा है क्या लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है भाई, सॉरी इसको एज इट इज लिख लेंगे पहले, तो 0 प्लस n-1 इंटू h में से -1 कर देंगे और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर? जो यहाँ लिखा है उसमें से -1 करना है, तो जो यहाँ लिखा है उसमें से -1 कर दिया। अब आगे देखते हैं, देखो ये समझाने के लिए हमने यहाँ बताया था। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो 0 की कोई कहानी नहीं है इस इन ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो अब बात करें -1 की, तो -1 जो है वो हर जगह है, इसमें भी है -1, इसमें भी है -1, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो ये लास्ट में रहा है ना, तो ये क्या होगा -1 n टाइम्स है, तो -1n या -n बन गया। क्लियर? आगे देखें प्लस, अब इसमें से -1 का तो हिसाब हो चुका, h है, इसमें 2h बच गया, इसमें n-1 इंटू h बच गया, तो इनमें से h कॉमन ले लिया जाए। h कॉमन लेने के बाद अब यहाँ क्या बच जाएगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2 बचेगा, प्लस अप टू आगे 3 बचेगा, अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट में n-1 बचेगा। h तो बाहर ले चुके, ब्रैकेट बंद और ये बंद। क्लियर है भाई? अब आगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h
माइनस एन प्लस एच, ये क्या है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू है भाई, है इसका फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस एच को अंदर लेके जाएंगे और जितने एन एच बनते हैं वो बनाएंगे, क्योंकि एन एच की वैल्यू है ना अपने पास 5, तो इसको आप एच को अंदर लेके जाओ, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां क्या बन गया माइनस का एन एच बन गया। अब ये एच इसके सारे के साथ भी आएगा, तो यहां तो एन एच ऑलरेडी है तो इसको एन एच ही रहने दो, ये एच इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां बनेगा एन एच, यहां बनेगा माइनस का यहां एच आ जाएगा अपॉन 2। अब वैल्यू रख दें एन एच की कितनी 5, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पे माइनस ये 5 हो गया, एन एच की वैल्यू रख दी, ये 5 माइनस एच बाई 2। क्लियर भाई। अब हम क्या करेंगे, एच 0 को टेंड कर रहा है तो एच को 0 रख दें, क्या आ जाएगा अब इसमें -5 प्लस ये 0, 5 माइनस 0 5 बचेगा, तो 5 5 25, 25/2 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, ये माइनस का 10 हो गया, यहाँ 25, तो कितना आ गया अपना प्लस का 15/2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका थर्ड पार्ट। देखो इनको आप शॉर्टकट में भी करके देख सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया है नहीं आया है। शॉर्ट में कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में वैसे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो जब अपने को लिमिट ऑफ ए सम के रूप में पूछा है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, आप रफ ये अगर आता है मेथड तो यही करेंगे और आप रफ में करके देख लेंगे कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं है। कैसे करेंगे, देखो ये जो लिखा है आपका यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूं भाई थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखो ये जो लिखा है इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, तो x का x² 2 होगा, हम पढ़ के आए हैं, और 1 का क्या हो जाएगा x, और ये जो लिमिट लिखी है ऐसे ब्रैकेट लगा के लिमिट अप्लाई कर दें 0 से 5। क्लियर। अब क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया है और लिमिट 0 से 5 लिख दी है। अब अपर लिमिट को पहले रखें इस सारे में जहां तक भी x दिखता है, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख दें x की जगह। तो यहां पे 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5, ये तो हमने अपर लिमिट रख दी, इसमें भी और इसमें भी माइनस लगाए। अब लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, इसको आप सोल्व करोगे तो कहानी 0 ही है भाई इसकी, तो ये 5 5 25, 25/2 माइनस 5, तो ये कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो 25 माइनस 10 बनेगा, यानी कि 15/2, कितना आया, वही तो 15/2 आया है। क्लियर है। तो ऐसे आप करके रफली देख लेंगे। ये जो मैं अब बता रहा हूं इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। ये इसमें नहीं करना है आपने, ये तो मैंने आपको आंसर की जांच करने के लिए आपको बताया है कि आप ऐसे अपने आंसर की जांच कर लेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई इसमें, ये आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इसका इंटीग्रेशन करना है 1 2 3 2x + 1 dx को। अब यहाँ पे देखें तो देखो इसकी जगह क्या लिखा है अपने को, इसको इससे कंपेयर करना है, मैंने यहां लिख लिया है इसका फॉर्मूला पूरा, ठीक है, आपने भी ऐसे ही लिख लेना है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए की जगह क्या लिखा है, ए यहाँ पे 1 है, बी की जगह क्या लिखा है 3 है, और हमें क्या चाहिएगा NH भी चाहिएगा। NH क्या होता है B माइनस ए, तो ये क्या आ गया अपना NH की वैल्यू जो है B कितना है अपना 3 माइनस ए कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर भाई। और अगर बात करें fx की तो fx यहाँ fx की जगह क्या लिखा है 2x + 1, देखो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्लियर। अब हमें करना है 1 से 3 2x + 1 dx। हमने क्या किया, a b और fx की वैल्यू लिख ली भाई वहां। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है, f ऑफ a क्या है f ऑफ a, तो f ऑफ a यानी कि f ऑफ a का काम कौन कर रहा है 1, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h, जहां भी अपने को a दिख रहा है वहां f ऑफ a दिख रहा है वहां 1 रखना है, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस, जहां भी a दिख रहा है वहां 1 रखना है, n-1 इंटू h, ये बंद और ये बंद। क्लियर भाई। अब हमने इनकी वैल्यूज रखनी है, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसके इंटू में अगर इसकी बात करें f ऑफ 1 की, तो f ऑफ 1 की क्या वैल्यू बनेगी, देखो भाई यहां x के साथ क्या कहानी हो रही है, ये बात आपको समझ आनी बहुत जरूरी है। अगर बात fx की करें तो ये है 2x + 1, तो मुझे वैल्यू चाहिए f ऑफ 1 की, तो
एफ ऑफ 1 की वैल्यू, यानी कि x के साथ क्या कहानी हो रही है, ये जो यहाँ x लिखा है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो इस यहाँ x का काम कौन कर रहा है 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 और फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आया आपका 2 और 1 कितना हो गया, ये 3। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, लिख दिया भाई, प्लस इसको ब्रैकेट में लिख दें। अब 1 प्लस एच है, कितना है 1 प्लस एच। तो अब इसकी बात करें तो क्या होगा, x के साथ क्या कहानी हो रही है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब x की जगह ये काम कर रहा है तो 1 प्लस एच लिखेंगे प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 2h प्लस 1 कितना हो गया 2 और 1 3, ये 3 प्लस 2h बन गया, कितना बन गया 3 प्लस 2h। क्लियर है? प्लस अब इसको सोल्व करेंगे तो f ऑफ 1 प्लस 2h रखेंगे इसमें, तो 2 इंटू 1 प्लस 2h प्लस 1, x की जगह रख लिया ना भाई, x के साथ क्या कहानी होनी है 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड करना है, तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 2 दूनी 4h प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 4h आया यहां से, 3 यहां से क्या आया 3 प्लस 4h आया। क्लियर है? प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये। और आगे अगर हम बात करें लास्ट वाले की उसकी, तो उसमें क्या बन जाएगा, हमें वैल्यू उसकी रखनी है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह ये काम कर रहा है, एफ ऑफ एक्स ये है, तो वहां पे है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब अपनी 2x प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब x की जगह ये पूरा आ गया है, तो 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच लिख दिया x की जगह, प्लस में क्या करना है 1 करना है, करो भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन गया, प्लस ये 2 एन माइनस 1 इंटू एच हो गया यहाँ, और प्लस 1 यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया यहाँ, प्लस 2n माइनस 1 इंटू एच। क्लियर है? तो अब हम लिख देते हैं इसको क्या, यहाँ पे अप टू डैश डैश प्लस 3 प्लस, इसको ब्रैकेट में ही लिख दें भाई, 2n माइनस 1 इंटू एच, ये ब्रैकेट बंद और ये बंद। क्लियर है? अब आगे देखते हैं इसको, ये हम मिटा देते हैं भाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इनकी वैल्यूज कैसे कैसे हमने लिख देनी है। क्लियर है? अब देखें भाई यहां पे क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब यहां देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, n टाइम है, तो ये क्या कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3n। हमने आपको बताया था कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस अप टू यहाँ 3 n बार आ रहा है तो 3n बन जाएगा। क्लियर है? तो ये तो इसका हिसाब हो गया 3 का। अब बात करें 2h 4h है, और यहाँ पे बात करें तो 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें से 2h यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी, यहां से भी कॉमन है ना 2h, तो कॉमन ले लो भाई 2h, प्लस 2h कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस इस 3 का तो हिसाब कर ही चुके, यहां कितना बचेगा केवल 2 बचेगा, क्योंकि 2 दूनी 4h आ जाएगा ना, वापिस मल्टीप्लाई करेंगे तो, प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में 2h बाहर आ गया, तो यहाँ केवल n माइनस 1 रहेगा भाई, ये ब्रैकेट ये वाले बंद कर दें, और ये जो यहां खोल रखी है उसको यहां बंद कर दें। क्लियर है? अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहां क्या हो जाएगा 3 इंटू 3n है प्लस 2h, इसका फॉर्मूला n माइनस 1 बाई 2 बार बार आ रहा है, ये लिख देंगे। क्लियर? अब h को अंदर ले जाओ तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या बन जाएगा 3nh बनेगा, प्लस ये 2nh ऑलरेडी है भाई, ये nh ऑलरेडी है, तो ये h इसके साथ मल्टीप्लाई लेना है, तो इसमें तो लेने की जरूरत है नहीं, h इस ब्रैकेट को दे दो, तो ये बन जाएगा nh माइनस h, और इसके अपोन में क्या है 2। अब क्या करें nh की वैल्यू रख दो, तो nh की वैल्यू रखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या होगा 3nh कितना है अपना, nh हमने निकाला है 3 माइनस 1 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, फिर 2 माइनस h अपॉन 2, यहाँ क्या होगा इस 2 से 2 कट जाएगा भाई। अब h को h कर रहा है 0 को टेंड, तो h इसमें 0 रख देंगे, लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस ये यहां से 2 आया, और ये 0 हो गया, 2 माइनस 0 2 आएगा, 2 दूनी 4 यहां से आ जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो गया
10। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगर आप इसको इसकी जांच करनी है तो भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कैसे भाई, इसका इंटीग्रेशन कर लो, 2x² आएगा इसका, प्लस इसका क्या जाएगा x, इस 2 से 2 कट जाएगा यानी कि, और इस पे अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 3। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर रखो तो 3² + 3 पूरे में रख दिया पर माइनस, भाई 2 से 2 तो कट ही लिया, 1 रखो, 1 का स्क्वायर +1, ठीक है, माइनस लगाया है तो इसको ब्रैकेट में लिख लें, जो आप ये कर रहे हैं सारा, तो माइनस लगाया है तो इसको ब्रैकेट में लिख लें। अब यहाँ कितना हो गया, 3 3 9 और 3 12 में से 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो कितना आया, 10 ही आया ना, 10 ही तो इसमें आया। तो आप आंसर की जांच कर सकते हैं कि इतनी रामायण जो हमने पढ़ी है वो बिल्कुल ठीक है। भाई ये तो पढ़नी ही पड़ेगी जब मेथड यही लगाना है तो। क्लियर है? आप ये ना सोचें कि 4 से 6 नंबर का यार ये करके आ जाएंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर भी नहीं मिलेगा भाई, जो मेथड पूछा जाएगा वही बताना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लेंगे। ये था आपका 4th पार्ट। अब इसका 5th पार्ट देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। देखिए 3 से 5 अपने को इंटीग्रेट करना है 2 - x dx, तो यहाँ पे क्या करेंगे और वही मेथड लगाना है, तो हमने 3 से 5 2 - x dx ये फॉर्मूला पहले हमने लिख लेना है। यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो ए का काम कौन कर रहा है, 3 हमने लिख लिया है, b कितना 5 और fx की वैल्यू, fx क्या लिखा है इसकी जगह देखो 2 - x, तो nh क्या आ जाएगा, b - a होता है, तो b कितना है 5 - 3 2 आ गया भाई। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h a की वैल्यू रखते हैं अब हम, f ऑफ a कितना है 3, तो f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 3 प्लस h प्लस f ऑफ 3 प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ 3 प्लस n-1 इंटू h, ये बंद और ये बंद। क्लियर है? अब आगे देखो हमें क्या करना है, 3 की f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं भाई f ऑफ 3 की वैल्यू। fx की वैल्यू क्या है, fx ये है अपना 2 - x, fx कितना है 2 - x है भाई, तो x हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ 3 की, तो क्या होगा 2 - 3, x के साथ क्या कहानी होनी है, दो में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 2 x की जगह कौन काम कर रहा है 3, तो कितना आ गई वैल्यू -1 आ गई। अब यहां भी ऐसे ही देख लें, तो f ऑफ 3 प्लस h के साथ क्या होगा भाई, x के साथ क्या कहानी हो रही है, x 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 में से अब x की जगह लिखा है 3 प्लस h, तो ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है आपने। तो 2 - 3 माइनस h, तो यहां से -1 -h आ गया भाई, कितना आया, इसको ब्रैकेट में लिख दें आप, जो भी आता जाए उसको ब्रैकेट में लिखते जाए, -1 -h आया इसका, प्लस इसका क्या आ जाएगा, अब इसको देखो f ऑफ 3 प्लस 2h है, तो ये क्या आएगा 2 - x, x की जगह ये काम कर रहा है, तो 3 प्लस 2h, यानी कि ये 2 - 3 - 2h, तो यहां से आया माइनस का 1 - 2h, यहां आ गया -1 - 2h, प्लस आगे देखें अप टू सो ऑन, प्लस यहां से क्या आ जाएगा भाई, तो x की जगह रखेंगे, तो f ऑफ ये 2 में से अपने को हमें वैल्यू उसकी चाहिए ना, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो x की तरह काम कर रहा है, क्या 3 प्लस n-1 इंटू h को लिख देंगे, लिख दिया, ठीक है, x की जगह f ऑफ इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पे क्या बन जाएगा 2 - 3 माइनस n-1 और इंटू h, यहां से -1 बचा, -n-1 इंटू h, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -1 -n-1 इंटू h, ये ब्रैकेट बंद और ये बंद, ये लिख लिया भाई। क्लियर है? अब इसको मैं मिटा देता हूं, देखो मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे ये, ठीक है, आपने इनको पेपर में साइड में कर लेना है, एक लाइन खींच के, एक लाइन लगा लेंगे, उसके बाद साइड में करके देख लेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें, अब आगे देखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे क्या हो जाएगा h f ऑफ, यहाँ पे देखो ये -1 है, इसमें भी -1 है, -1 है, प्लस अप टू -1 इसमें भी है, तो -1 n टाइम हो गया, तो -n हो गया भाई, -2 होता तो -2n होता, -3 होता तो -3n बनाते। क्लियर है? अब आगे देखें, तो -h इसमें भी है, -2h, फिर ऐसे ही -n-1 इंटू h है, तो इसमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है अपने को, -h इसमें भी है, -h इसमें भी और -h इसमें भी, तो -h को ही कॉमन ले लेते हैं हम, -h को कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस का 1 बचा है ना, माइनस तो बाहर ले चुके आप,
और यहाँ प्लस का 2 बच जाएगा, माइनस एच तो बाहर ले चुके, प्लस अप टू सो ऑन आगे 3 बचेगा, प्लस अप टू सो ऑन प्लस n माइनस 1 बचेगा यहाँ, ये बंद, और ये जो बड़ी ब्रैकेट लगा रखी है ये बंद। क्लियर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें भाई, इस पे फॉर्मूला h टेंड्स टू 0 h माइनस n माइनस h, और ये क्या होता है n माइनस 1/2 होता है। अब h को अंदर लेके जाएं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ माइनस n माइनस, ये तो nh ऑलरेडी है भाई। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इस h को अंदर लेके जा रहे हैं, h लेके जाओ भाई, nh बन गया, और ये तो NH ऑलरेडी है तो माइनस NH ऑलरेडी है, आगे पीछे लिख ले कोई फर्क नहीं है। इस H को इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो NH माइनस H/2 बना। अब क्या करें, NH की वैल्यू रख दो बस, NH क्या है अपने पास 2 है, B माइनस A होता है ना, लिमिट H टेंड्स टू 0 या माइनस NH2 माइनस ये 2 यहाँ 2 माइनस H/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहां देखें तो h को 0 अप्लाई कर दें तो यहां कितना आएगा, यहां से -2 आया, और इसको 0 रहेगा तो ये माइनस का 2 यहां से आया, कितना हो गया माइनस का 4 हो गया भाई, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारी गर्मी में मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह हम आपकी बोर्ड पे क्लास लगा रहे हैं पंखा बंद करके, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पूरा सिलेबस आपको इसी तरह करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है तो आप वहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने यही चैप्टर उठाए हैं जिनको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। कैलकुलस में 35 नंबर का कैलकुलस आएगा भाई, 5 चैप्टर आपके एलिमेंट के इसी पे बेस हैं। अगर आप एनसीईआरटी भी फॉलो करते हैं तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक एनसीईआरटी बेस ही है, इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं। कंपटीशन की तैयारी भी आप करते हैं तो भी बेस यहीं से क्लियर होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।